चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 31 को। तो 31 नंबर जो प्रश्न हमारा दिया गया है उसमें एक चित्र दिया गया है। पहले हम चित्र को आपको समझाते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो चित्र दिया है उसको हम बना लेते हैं। ये दो सरल रेखाएं हैं जो एक दूसरे को कहाँ काटती हैं, ओ पर काट रही हैं, और यहाँ पे एक 90 डिग्री का कोण भी बना रहा है लंब। ये जो आपका कोण है, सॉरी किरण है, उसका नाम है एम, इस किरण का नाम है पी। यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें एक्स दिया गया है, ये आपका वाई है, यहाँ एन दिया गया है। फिर आगे बढ़िए, लगभग क्लियर हो गया। अब इसमें कोण का नाम दे दिया है, इस कोण का नाम ए है, इस कोण का नाम बी दे दिया है, और इस कोण का नाम सी दे दिया है। अब हमसे पूछता क्या है उसके बारे में, सवाल को सुनिएगा और समझिएगा। नीचे दी गई आकृति में रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। यानी एम एन और एक्स वाई दोनों ओ पर काटती हैं, मतलब ये दोनों क्या है, एक सरल रेखाएं हैं, याद रखिएगा। आगे बोलता है यदि कोण पी ओ वाई बराबर क्या है 90 डिग्री, पी ओ वाई बराबर ये कितना है 90 डिग्री का कोण बनाता है, और ए अनुपात बी, ए अनुपात बी आप देख रहे हैं, ए अनुपात बी बराबर कितना दिया गया है 2:3 है, तो सी का मान ज्ञात कीजिए। एक बात बताइए, अगर हम लोग ऐसा करें ए और बी का वैल्यू निकाल लें तो हम लोग कुछ कर सकते हैं। ए और बी का वैल्यू निकालने के बाद एक बात ये भी आप बताइएगा कि यदि एक्स ओ वाई ये क्या है, सरल रेखा है, तो इसको इसको और इसको तीनों को जोड़ने के बाद 180 डिग्री का कोण होगा। कैसे, रैखिक युग्म से, या फिर जब एक ही रेखा पर एक ही बिंदु से अनेक कोण बनाए जाते हैं तो वो सभी कोण मिल करके 180 डिग्री का कोण देते हैं कि नहीं। तो चलिए अब इसी के आधार पर हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे जो एक सरल रेखा है, तो सरल रेखा के लिए कोण बी प्लस ए प्लस 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। कैसे, तो रैखिक युग्म से, इतना हम लोग को लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन की ओर पहुंचना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी बनाएंगे। इतना क्लियर हो गया। अब ये दोनों ए और बी का अनुपात दिया हुआ है, कितना कितना का अनुपात दिया हुआ था ए और बी का 2:3, यानी ए जो है वो 2x है और बी जो है वो 3x है। ठीक है, अनुपातिक संख्या या अनुपातिक मान जब हम लोग निकालते हैं तो उसमें x लगाते हैं, प्लस कितना 90 बराबर 180 डिग्री। अब 2x और 3x दोनों का आपस में जोड़िए तो क्या हो जाएगा 5x, और ये जो 90 है उसको बराबर के उधर ले चलिए, तो 180 में से 90 घटाना पड़ेगा क्योंकि इधर प्लस में उधर माइनस में, तो क्या हो जाएगा 90। 5 से काटिए, 5 से कई बार में कटेगा 45 बार में कटेगा, पागल है क्या। 5 से 5 दूनी की 10 बेसी हो जाएगा, 5 एकम 5, कितना बच गया 4, बची 40, इसीलिए x बराबर कितना आ गया 18। हमसे पूछा क्या गया है, x का वैल्यू नहीं पूछा गया है, हमसे पूछा गया c का वैल्यू पूछा गया है। एक बात बताइए, b और c मिलकर के 180 होगा क्या, हाँ होगा, क्योंकि m o और n एक सरल रेखा है कि नहीं। अभी तुरंत तो बोला कि एम एन और एक्स वाई दो सरल रेखाएं हैं जो ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं, बोला है ना। यानी ये जब सरल रेखा है तो ये सरल रेखा पर देखिए दो ठो कोण बन रहा है इधर टी फॉर्म के जैसा, तो ये दोनों को जोड़ देंगे बी और सी को तो कितना मिल जाएगा 180 मिलेगा कि नहीं। तो चलिए हम लोग पहले यहाँ जो जरूरत है हमको बी का, तो बी का वैल्यू क्या होगा वो पहले निकालिए। तो बी का वैल्यू देखिए तो 3x था, तो 3 इंटू एक्स, एक्स के जगह पर कितना 18, तो 18 तिया 54 डिग्री। इतना क्लियर है। अब हमको क्या चाहिए सी, तो बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों होगा, रैखिक युग्म या फिर टी फॉर्म से। अब चलिए बी के स्थान पे हमको मिला है कितना 54 और प्लस सी बराबर 180 डिग्री। हमको सी बराबर निकालना है, तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस में कितना 54 डिग्री। घटा दीजिए, चलिए घटाते हैं, 10 में से 4 खर्च 6, यहाँ कितना बच गया 7, 7 में से 5 2, यहाँ कितना 1, 126 डिग्री जो है वो आपके कोण सी का मान है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन में कितना कितना दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 60 डिग्री, जो गलत जवाब हुआ। हमको कितना चाहिए 126। ऑप्शन नंबर बी में आइए, ऑप्शन नंबर बी में दे दिया 100 डिग्री, ये भी आपका गलत उत्तर हो गया।
ऑप्शन नंबर सी के पास चलिए। ऑप्शन नंबर सी में दिया है 108 डिग्री, ये भी गलत है। और ऑप्शन नंबर डी में क्या दे दिया, तो ऑप्शन नंबर डी में है 126 डिग्री, और यही आपका सही उत्तर है। क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे इसके अगले प्रश्न को कि अगला प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है। अब हम लोग देखेंगे 32 नंबर प्रश्न को कि 32 नंबर प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है। तो 32 नंबर प्रश्न को भी बनाने के लिए हमको एक चित्र बनाना पड़ेगा, जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है, आप देख सकते हैं उस चित्र को। यह आपका एक तिर्यकछेदी रेखा है जो 3 समानांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही है। यहाँ आपका x दिया गया है, ये आपका y है, और इस कोण का नाम z दिया गया है। चलिए, ये रेखा AB है, दूसरा रेखा CD है, और तीसरा रेखा EF दिया गया है आपको। क्लियर है। अब इसमें क्या क्या दे दिया उसको पहले समझते हैं। यहाँ पे बोला कि नीचे दी गई आकृति में, मतलब इसी आकृति में जो हम आपके सामने रख दिए हैं, यदि AB समानांतर CD, AB समानांतर क्या है CD, और CD समानांतर EF, CD जो है EF के समानांतर है, मतलब सभी एक दूसरे के क्या हो गए, समानांतर हो गए। अब बोलता है कि Y अनुपात Z बराबर 3:7, यानी Y और Z का अनुपात कितना दे दिया है, 3:7 है। तो X का मान क्या होगा, ये आपको पता करना है। तो सबसे पहले ये देखेंगे हम लोग, Y और Z का अनुपात दिया गया है ना, Y अनुपात Z बराबर आपका दे दिया, कितना दिया गया है, 3:7। एक बात थोड़ा सा गौर करते हैं कि यदि Y का वैल्यू हमसे पूछा जाता तो Y का अनुपातिक मान क्या होता, 3x, और Z का अनुपातिक मान क्या होता, 7x। दोनों क्लियर है, इतना होता। एक बात और बताइए, अगर हम Y को इस जगह पे Y के रूप में लिखना चाहें तो इस कोण का मान क्या होगा, 180 माइनस Y होगा क्या, होगा। अगर ये 180 माइनस Y होगा तो थोड़ा सा गौर कीजिए काहे होगा, ये दोनों मिल करके कितने हो जाते हैं, 180 डिग्री, होगा कि नहीं। और हमको ये वाला दे दिया और ये हमसे पूछ रहा है, तो 180 में से माइनस करना पड़ता है। मतलब इस कोण को यदि हम निकाल लें तो Z फॉर्म से ये वाला कोण और Z वाला दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर, और बराबर हो जाएगा तो x का मान हम निकाल सकते हैं। इसमें जो x दिया गया है वो, और जब इसमें x का मान निकल जाएगा तो यहाँ पे जो z का वैल्यू है, सॉरी x का जो वैल्यू है वो हम निकाल सकते हैं। तो थोड़ा सा गौर कीजिए, देखते हैं कि क्या दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या निकालना चाहेंगे, इस कोण का मान। तो इस कोण का मान निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस कोण का नाम आप लिख सकते हैं, यहाँ पे नाम भी तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन ऐसे ही डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं क्या, इस कोण का नाम हो जाएगा कितना, 180 डिग्री माइनस कितना, y को घटाना पड़ेगा, तो y का वैल्यू कितना है, 3x, और बराबर में z फॉर्म से कौन हो जाएगा, z होगा कि नहीं। तो z का भी तो अनुपात दिया गया है, कितना, 7x। इतना क्लियर है। ये वाला कोण का हम डायरेक्ट तुलना कर रहे हैं z से, तो इस कोण का मान दिया हुआ नहीं था, लेकिन y का मान हमारे पास है, तो 180 में से y को घटा देंगे तो ये वाला एंगल मिल जाएगा, और जब ये एंगल मिल गया तो ये z वाले एंगल के बराबर होगा, क्योंकि एकांतर कोण से दोनों कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। अब आगे बढ़िए, यहाँ हम लोग इसको उठा करके ले चलते हैं, 180 डिग्री बराबर 7x इधर था, 3x माइनस वाला उधर जाएगा प्लस में, तो जुड़ करके क्या हो जाएगा 10x। इसको जब काटिएगा आप तो 18 दहा 180, x बराबर कितना आ गया, 18। हमको x का वैल्यू चाहिए था क्या, नहीं, हमको किसका वैल्यू चाहिए था, x का वैल्यू चाहिए था। ये x जो है वो इसमें जो अनुपातिक मान लिखे हैं उसका x है, ये वाला कोण x का वैल्यू हमको अभी तक नहीं मिला है। क्लियर है। तो कोण x का वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अगर ये वाला कोण हमको मिल जाए, ये वाला कोण जो आप देख रहे हैं वो मिल जाए, तो देखिए f फॉर्म से बराबर हो जाता, समझ रहे हैं, उल्टा f दिशा नहीं लग रहा है, और ये दोनों संगत कोण आपस में बराबर होते हैं ना, जब समानांतर रेखाएं को प्रतिच्छेदी रेखा काटती है तब। तो यहाँ पे ये बात बताया जा रहा है कि इस कोण का मान यदि हमको मिल जाता तो वही x का भी मान होता, यानी कोण x का वैल्यू होता। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम लोग इस कोण का मान तो निकाले है ना, देखिए यही ना है 180 माइनस कितना 3x,
तो 180 माइनस 3x में x का वैल्यू रख दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए 180 डिग्री माइनस 3x में हम लोग क्या करें, 180 डिग्री माइनस 3 गुना x के स्थान पे कितना रख देंगे 18। तो 180 डिग्री माइनस 18 दिया 54। अब घटाइए इसको, क्या हुआ, क्या हो गया। अब इसको जब घटाएंगे तो घटाने के बाद कितना आ जाएगा 126 डिग्री, और यही 126 डिग्री आपका किसका मान होगा, x का मान होगा। इसीलिए हम लिख सकते हैं x बराबर कितना 126 डिग्री, या कोण x बराबर लिखिए 126 डिग्री होगा। अब हम लोग देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में 126 डिग्री आंसर दिया गया है। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए में आपका दे दिया 72 डिग्री। क्या हमारा 72 डिग्री आया x का मान, नहीं, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी में आइए, ऑप्शन नंबर बी दे दिया है 126 डिग्री। क्या ऑप्शन नंबर बी में 26 डिग्री आया है x का मान, तो यही ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ऑप्शन नंबर सी में 18 डिग्री दिया हुआ है जो बिल्कुल गलत उत्तर है आपका, और ऑप्शन नंबर डी जो है वो 108 डिग्री दिया हुआ है, ये भी आपका गलत उत्तर है। तो समझ में आया होगा कि इस 32 नंबर सवाल का कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, 126 डिग्री। क्लियर है। आगे देखते हैं इसके अगले प्रश्न को। चलिए हम लोग देखते हैं 33 नंबर सवाल को। 33 नंबर सवाल बनाने के लिए आपको एक इतना जबरदस्त शॉर्टकट ट्रिक बता रहे हैं कि आप समझ जाइएगा तो बहुत आसानी से बना पाइएगा। चलिए देखिएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 1:3:5 दिया है, 1:3:5 दे दिया है। ये तीनों कोण का अनुपात है। तो हम लोग x मान करके बनाते थे, लेकिन आज हम आप लोग को बिना x माने हुए बनाने सिखाएंगे। ठीक है, कैसे सिखाएंगे वो देखिएगा। तो सबसे बड़े कोण का मान कितना होगा, सबसे बड़ा वाला मान कितना है 5, तो इसी का वैल्यू आपको निकालना है। एक बात आप लोग बता दीजिए कि तीनों कोणों के मापों का योग कितना होता है 180। तो तीनों कोणों के मापों का योग ना 180 होता है, तो इसमें भी तीनों कोणों को माप दीजिए, यानी जोड़ दीजिए। ठीक है, तो 5 और 3 8, अब 1 9, तो 9 का वैल्यू आपका टोटल कितना दिया हुआ है 180 का है। तीनों का योग ही तो 180 होता है। अब 9 का मान अगर 180 है तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 9 से इसको काट दीजिए, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18 20, तो 1 का वैल्यू कितना आ गया 20। अगर 1 का वैल्यू 20 आ गया तो हमको बढ़ा करना चाहिए, यानी 5 का वैल्यू चाहिए। तो 5 का वैल्यू के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 5 से गुना, तो 20 गुने क्या हो जाएगा 5, यानी यही आपका आ गया 100 डिग्री इस बड़े वाले कोण का माप। अगर आप x मान करके बनाना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं, तो लेकिन उसमें थोड़ा सा लंबा जाना पड़ेगा। वो कैसे, 1x प्लस 3x प्लस 5x बराबर कितना 180 डिग्री। अब सबको जोड़िए तो आएगा कितना 9x बराबर 180 डिग्री। अब कितना x बराबर, या फिर डायरेक्ट काट लीजिए ना, 9 से काट दीजिए, 9 दूनी 18, तो x बराबर कितना आ गया 20 डिग्री आया। अब x बराबर जो 20 आ गया उसी के आधार पर 5x का मान निकाल लीजिए, तो 5 गुने x के जगह पे कितना 20, तो 20 पचे 100, इससे भी आपका आंसर आ सकता है। अब ऑप्शन देखिए कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर ए में आपका दे दिया 100, और यही तो हमारा आया है, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या हो जाएगा सही उत्तर। ऑप्शन नंबर बी में दे दिया है 120 जो गलत उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी में आपका आ गया 80 डिग्री, ये भी गलत उत्तर है। और ऑप्शन नंबर डी में आपका कौन सा है 60 डिग्री, ये भी गलत उत्तर है। तो हमारा सही उत्तर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए यानी 100। अब हम लोग देखेंगे इसके अगले प्रश्न यानी 34 नंबर प्रश्न को। 34 नंबर प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया, उसमें पूछता है कि किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने न्यून कोण हो सकते हैं। न्यून कोण की संख्या अधिक से अधिक कितनी हो सकती है। तो अधिक से अधिक न्यून कोण समझिएगा, 3 न्यून कोण हो सकते हैं। देखिए तो सॉरी, अधिक से अधिक न्यून कोण कह रहा है ना तो अधिक से अधिक 3 गो न्यून कोण हो सकता है। देखिए तो ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60, तीनों के तीनों 60-60 डिग्री के हो सकते हैं। अभी कम से कम कहता तो 2 गो न्यून कोण हो सकता है। ठीक है, उससे कम न्यून कोण नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अधिक से अधिक बोला इसीलिए कितने न्यून कोण होंगे 3 न्यून कोण। कैसे समझ में आ गया। अब ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया गया 2 जो बिल्कुल गलत है,
क्या गो होगा? 3 गो। अधिक से अधिक बोला है तब, और कम से कम कहता तब 2 गो होता। ठीक है, आगे चलिए। ऑप्शन नंबर बी में आपका क्या दिया हुआ है? 3, और यही आपका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी में दे दिया 1 जो गलत उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी में भी दे दिया 4 जो बिल्कुल गलत उत्तर है। जब 3 गो कोण है तो 4 गो कोण कहां से आएगा? क्लियर है? आगे चलिए, तो आगे हम लोग देखते हैं इसके 35 नंबर प्रश्न को। अब 35 नंबर प्रश्न में हमसे क्या कहा गया? 35 नंबर सवाल में आप देखिए मिसप्रिंट हो गया है। अब यहाँ पे त्रिभुज का नाम दिया, देखिएगा त्रिभुज ऐसे बॉक्स बना हुआ है, 3 बॉक्स बने हुए हैं और तीनों में वाट दिया गया है। तो आप इसको कौन सा त्रिभुज मानिएगा? नहीं मान सकते हैं, यानी इसमें मिसप्रिंट हुआ है। तो सवाल नंबर जो 35 है वो, और सवाल नंबर 36 में भी त्रिभुज का नाम नहीं दिया गया है। तो त्रिभुज का नाम नहीं दिया हुआ है तो इसमें हम लोग याद नहीं कर सकते हैं। तो सवाल नंबर 35, 36 और एक 38 नंबर सवाल जो है उसमें भी त्रिभुज के साथ ऐसा ही चित्र बना हुआ है, इसका भी हम लोग हल नहीं कर सकते हैं। तो चलिए, जो हम हल नहीं कर पाएंगे उसको छोड़ देते हैं, वो जो सेट बनाने वाला है उसका प्रॉब्लम है। अब हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 37 को, जिसको हम हल कर सकते हैं या फिर बना सकते हैं। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 37 में आपसे पूछा कि किसी त्रिभुज के बराबर कोणों के समूह भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो किसी भी त्रिभुज के बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं जो होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। अब ऑप्शन ए में आपका दिया गया है बराबर होती हैं, सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया गया है बराबर नहीं होती हैं, तो गलत हो गया, क्योंकि बराबर होता है हम लोग जानते हैं। तो बराबर जब फर्स्ट में मिल गया तो आगे हम लोग को देखने की जरूरत नहीं है। अगर देखने का इच्छा है तो एक और दिया गया है सी में, असमान होती है। असमान का मतलब बराबर नहीं, समान का मतलब बराबर हो, असमान का मतलब बराबर नहीं है। तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा? गलत। और ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया गया इनमें से कोई नहीं, ऐसा नहीं है। इनमें से तो एगो सही हुआ है ना। अगर ये तीनों के तीनों गलत होता तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होता। क्लियर है? तो सवाल नंबर 37 हमारा क्लियर हुआ। सवाल नंबर 37 का ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग देखेंगे 38। तो 38 में भी मिसप्रिंट था, तो 38 को छोड़ दीजिए। आगे चलते हैं हम लोग 39 नंबर प्रश्न की ओर। 39 नंबर प्रश्न में आपसे बोला है कि नीचे दी गई आकृति में एडी भुजा बीसी का लंब समद्विभाजक है। एक त्रिभुज बना हुआ है और एडी जो दिया वो बीसी पर क्या दे दिया? लंब है। लंब समद्विभाजक है का मतलब लंब भी है और दोनों को बराबर बराबर दूरी पर काट भी रहा है, यानी बीसी को बराबर बराबर दूरी पर काट रहा है। आगे क्या कहा? त्रिभुज एबीडी, एबीडी ये वाला त्रिभुज में, क्लियर है। और त्रिभुज एसीडी, एसीडी इस त्रिभुज में, दोनों त्रिभुज में बोला कि सर्वांग समता के किस नियम से सर्वांग सम होगा? कौन सा सर्वांग सम का नियम लगेगा? थोड़ा सा गौर कीजिए। भुजा एडी दोनों में है, दोनों में भुजा एडी है। अब आगे बढ़िए, कोण 90 डिग्री का, तो यहाँ पे 90 डिग्री अगर RHS लगता, RHS सर्वांग समता, तो इसके सामने वाला कोण बराबर, भुजा बराबर होना चाहिए था, लेकिन सामने वाला भुजा बराबर नहीं दिया तो RHS नहीं लगेगा। ठीक है, एक भुजा, दो भुजा और बीच वाला कोण बराबर है, यानी एस सर्वांग समता से न सर्वांग सम हो जाएगा। क्लियर है? तो इसमें ऐसे समझ सकते हैं कि एडी बराबर एडी, बीडी बराबर सीडी और कोण ये वाला यानी ADB बराबर हो जाएगा ADC के। तो दो किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं और बीच का कोण दूसरे त्रिभुज के दो भुजा और बीच के कोण के बराबर हो जाता है, तो हम लोग उसको कहते हैं कि एस सर्वांग समता से सर्वांग सम हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है इसका। तो ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया गया है एस सर्वांग समता, जो गलत है। ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया गया है RHS, ये भी गलत है। क्यों? RHS हो सकता था समकोण है तो, लेकिन समकोण के सामने वाला भुजा जो हाइपोटेनियस है वो सही होता तब, यानी कर्ण बराबर दिया हुआ रहता तब। तो कर्ण तो बराबर नहीं दिया हुआ है, इसीलिए RHS नहीं होगा। आगे चलिए, ऑप्शन नंबर सी में आपका क्या दिया गया है? SAS आया है हमारा, यही ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। अब ऑप्शन नंबर डी में आप देखिएगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया है ASS। तो ASS सर्वांग समता होता है क्या? नहीं।
कभी नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर, हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। इसके बाद हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 40 को। किसी सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भुजाएं होती हैं, यानी दो त्रिभुज अगर सर्वांगसम हो तो उसके संगत भुजा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर ए किसका, 40 नंबर प्रश्न का, यहीं पे क्लियर कर दे रहे हैं। 40 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए जो दिया है उसमें कहा कि असमान है। क्या संगत भुजाएं असमान होती हैं? नहीं, ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी में आइए। ऑप्शन नंबर बी आपका कहता है कि बराबर होते हैं। सही जवाब बराबर होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ऑप्शन नंबर सी को भी देख लिया जाए। अनिश्चित मतलब पता नहीं किया जा सकता है कि बराबर है कि बराबर नहीं है, बिल्कुल गलत हो गया। आगे चलिए, इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से तो एगो सही हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी भी आपका क्या हो गया? गलत। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 40 का। उम्मीद है आपको ये जो सेट बताया गया वो समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, ताकि वो भी इसी प्रकार के सेट को समझ करके और परीक्षा में अच्छा कर सकें। चलिए, अगले वीडियो के लिए कीजिए इंतजार, हम लेकर के आते हैं अगले वीडियो को। तब तक के लिए धन्यवाद।